हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं सभी चैप्टर्स का। हम लोग जो है इससे पहले चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम के लिए जो है जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनका जो है बारी बारी से क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति का जो है रिवीजन करते हैं और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए सभी लोग जो है अपने अपने बुक में निकालेंगे, जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो एक एक नंबर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो सभी लोग देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, और बहुविकल्पी प्रश्न में सभी लोग देख रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। आप लोग भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, चलिए ध्यान से देखना। यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5, 7 है तो वह बिंदु होगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये लिखा है कि बिंदु जो दे रहा है ए के निर्देशांक हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर -5, 7 बिंदु का नाम दिया ए, बिंदु का नाम क्या दिया? ए दिया है, और यहाँ पे निर्देशांक है -5, 7। तो आप लोग जानते हैं इस चीज को कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो आप बताइए यहाँ पर कि माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में आता है? फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो। फर्स्ट वाले में क्या चलता है? हमेशा प्लस। दूसरे वाले में क्या चलता है? माइनस। थर्ड वाले में क्या चलता है? माइनस। और चौथे में क्या चलता है? प्लस माइनस। यही होता है ना। ये आपके 4 चतुर्थांश है, आप लोगों को चिन्ह ऑलरेडी पता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश। तो ऑप्शन नंबर आप चेक करो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा सही है? द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे ऑप्शन आपका बी राइट है, आप लोग टिक कर लेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आई क्या बात? चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है मूल बिंदु के भुज तथा कोटि हैं। मूल बिंदु के भुज तथा कोटि हैं, तो भाई पहले बताओ मुझे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो आप बोलोगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। तो बताओ यहाँ पे आपको पता है कि पहला वाला जो होता है वो क्या होता है? भुज। पहला वाला क्या होता है? भुज। और दूसरा वाला क्या होता है? कोटि। एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हो और वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हो। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि भुज और कोटि है, तो भुज और कोटि क्या है बताओ? 0,0। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? पहला 0,0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट वाला ए ऑप्शन सही है, तो ए में टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए में टिक कर लो। क्लियर? चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशांक अक्षों के बीच के कोण का माप निम्न में से क्या है? भैया सिंपल सी बात है, निर्देशांक अक्ष यहाँ पर है। अब आपसे पूछ रहा है कि निर्देशांक अक्ष में कोण का माप क्या होगा? तो कोण का माप आप बताइए। यहाँ पर ऐसे बना हुआ है तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 है, ये भी 90। आप चारों तरफ से मैं किसी तरफ से भी देख लो तो आपको कितना दिखेगा? 90 डिग्री। कितना दिखेगा? 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया तुम्हारा, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है। यदि किसी बिंदु के भुज तथा कोटि क्रमशः 2 और -5 हैं तो वह बिंदु निम्न में से किस चतुर्थांश में होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, अभी आपको चतुर्थांश तो बताया गया है ऑलरेडी, तो आप लोग तुरंत पहचान गए होंगे कि यहाँ पे लिखा है 2 और -5। 2 और -5 ये कह रहा है किस चतुर्थांश में स्थित है? तो अंशु कुमार बताओ जो है कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? ऑप्शन इसका कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन, चतुर्थ चतुर्थांश सही है।
प्लस माइनस, और प्लस माइनस आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु माइनस 4,0 तथा 7,0 निम्न में से किस पर अंकित है? भाई देखो बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके बिंदु दे रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है माइनस का 4,0 और दूसरा बिंदु यहाँ पे लिखा है 7,0। अब आपसे क्वेश्चन में इसने कहा है कि किस पर अंकित है भैया, और ऑप्शन लिखे हैं 4 एक्स अक्ष, वाई अक्ष, प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्स अक्ष। क्या होगा? एक्स अक्ष। कैसे? आपको बता के रखा है ऑलरेडी कि एक्स अक्ष अगर आपका है तो वहां पर वाई बराबर क्या होगा? 0 होगा। भाई एक्स अक्ष आंसर है तो वाई बराबर मेरा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर वाई देखो कोटि क्या है? 0 है, इसमें भी और इसमें भी, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष। और अगर ये यहीं पर तुम्हारा जो है भुज 0 दे रहा होता तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता? वाई अक्ष। फिर क्या हो जाता? वाई अक्ष। बात समझ में आ गई ना? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 जरा देख लो क्या लिखा है, भुजांश पर स्थित किसी भी बिंदु का कोटि निम्न में से क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, भुजांश पे पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है? भुजांश। भुजांश मतलब भुज, भुजांश का मतलब क्या है? भुज। समझ रहे हो ना? और ऑप्शन इसमें से तुम्हारा लिखा है कि 0, 1, -1, इनमें से कोई नहीं। तो भाई भुजांश कह रहा है, अभी सिंपल से बात है, इसके ऊपर ही बताया कि भुजांश पे है तो फिर y बराबर हमेशा क्या होगा? 0। y बराबर क्या होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 0। 0 में टिक मार देना। समझ गए? बात समझ में आ गई? आगे देखो, आगे बढ़ो बेटा। कोटि अक्ष पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोटि अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का भुज निम्न में से क्या है? प्यारे बच्चे कोटि अक्ष पे अगर पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, अभी बताया कि भुजांश पे कह रहा था तो तुम्हारा कोटि 0 हो गया था। अब कोटि अक्ष पे कह रहा है तो तुम्हारा भुज बराबर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए इसमें भी राइट हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, पहले वाले भुजांश पूछा तो तुम्हारी कोटि 0 हो जाएगी और दूसरे में कोटि पूछा तो फिर भुजांश 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो जरा क्या लिखा है, यदि किसी बिंदु का भुज धनात्मक है तो वह बिंदु निम्न में से किस चतुर्थांश में होगा? ठीक है, भुज धनात्मक है तो जरा ध्यान से बताओ, भुज धनात्मक अगर कह रहा है तुमसे, ठीक है ना, भुज धनात्मक कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8। तो भुज धनात्मक कौन कौन से चतुर्थांश में होता है? भुज धनात्मक तुम्हारा पहले में होता है और तुम्हारा द्वितीय में तो माइनस होता है, तृतीय में माइनस होता है और चतुर्थ में होता है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है भाई? पहले में होता है और चौथे में होता है। तो तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चौथा और पहला, चौथा और पहला। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर सही हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। डी में टिक मार दो, डी में टिक मार दो। बात समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु के भुज व कोटि क्रमशः -3 तथा 2 है, -3 तथा 2 है, ये भैया दे रहा है -3 तथा 2। अब बताओ माइनस प्लस दे रहा है, माइनस प्लस अभी ऑलरेडी कर चुके हो, माइनस प्लस किसमें होता है बताओ? द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें होता है? द्वितीय चतुर्थांश। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो बी में टिक मार दो, बी में टिक मार दो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो बिंदुओं के भुज समान है तथा कोटि भिन्न है तो दोनों बिंदु निम्न में से किस पर स्थित होंगे? सिंपल सी बात है, बहुत बार बताया है कि कभी भी दो बिंदुओं के भुज समान हो और कोटि अगर अलग अलग हो तो हमेशा y अक्ष के समांतर होता है। y अक्ष के किसमें होता है? समांतर रेखा पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु P 4,3 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बिंदु जो P दे रहा है, बिंदु तुम्हारा बेटा दे रहा है कितना? 4,3। कितना दे रहा है? 4,3। और इसमें तुमसे पूछ क्या रहा है? एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? भैया एक्स अक्ष से पूछ रहा है, भुज से, और भुज से पूछता है तो लिया कौन सा जाता है? कोटि। कौन सा लिया जाता है? कोटि। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। बी में आंसर मार दो। ठीक है, बी में 3 हो जाएगा। भुज से पूछ रहा है तो कोटि वाले ले लो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु P 4,3, बिंदु P 4,3 फिर से वही दे रहा है, बिंदु वही दे रहा है, बिंदु P 4,3। अब देखो यहाँ पे कही रहा है तुमसे क्या? y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? y वाला ये होता है कोटि, और y से पूछ लिया तो फिर कौन सा लेना चाहिए? एक्स अक्ष लेना चाहिए, है ना। कोटि पूछ रहा है तो भुज ले लो। तो इसमें ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में तुम्हें दिख रहा है 4। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 4। ऑप्शन नंबर ए में टिक मार देना जहां दिख जाए। यस सर। ठीक, आगे बढ़ो। बिंदु 4,3 फिर कह रहा मूल बिंदु से कितनी दूरी है? भैया क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु ये तुम्हारा दे रहा है P 4,3। अब इसमें तुमसे कह रहे हैं मूल बिंदु से दूरी कितनी है? मूल बिंदु से दूरी कितनी है? तो मूल बिंदु तो तुम्हारा क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। तो सिंपल सी बात है, कभी भी मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे, वैसे तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन वहां पर ऑलरेडी मूल बिंदु 0 है, तो तुमको एक फॉर्मूला बताए दे रहे हैं, यहाँ लिख लेना मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर ऐसे लिख लेना, उसका यूज ही ना करो। ठीक है, x2 - x1 का मूल बिंदु से दूरी बराबर लिख देना x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या लिख दोगे? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x तुम्हारा ये है और y तुम्हारा ये है, तो यहाँ पे लिख दो x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9, और 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सही बताओ जल्दी से। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक मार दो सन्ने से एकदम जो है। ऑप्शन नंबर सी में टिक मार दो, इसका ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही होगा। सी में टिक मार दो, सी में 5 दिख रहा है हमको। ठीक, चलो आगे। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कही रहा है बिंदु 0,4 स्थित होगा। अरे भैया बिंदु 0,4 जरा ध्यान से देख लो क्वेश्चन। बिंदु 0,4 14 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 0,4। अब बेटा जरा ध्यान से देख लो, 0,4। अरे भैया x 0 दे रहा है भाई, x 0 दे रहा है तो फिर किस पे हो जाएगा? YH हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? YH। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी में देख लेना भैया, YH है, टिक मार दो यहाँ पे। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्लियर हो गए? अगर आ जाए तो मार देना। ठीक है।